श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता हो चुकी है और अब आ गया है भादों का महीना। ये भादों का महीना कितना पवित्र है, कितना विशेष है, आप सभी लोग जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य अटके हुए हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये 7 लौंग वाला उपाय आज के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने समय भी बताया, शाम को 6:30 बजे के बाद में ये उपाय करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन यानी कि भादो मास के शुक्रवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और यह आपके परिवार के लिए होगा। देखिए, जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां इस बात से परेशान हैं कि उनके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। छोटी छोटी सी बातों पर ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है। भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है। इतना ज्यादा क्लेश होता है कि किसी के दिल में एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई सद्भावना नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र एक व्यक्ति, उस पूरे परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर लीजिएगा और उसके बाद में चमत्कार देखिएगा। ये शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण के अंदर वर्णित है कि जो घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस उपाय को कर लेगी, उसका घर स्वर्ग जैसे समान हो जाएगा। आपको इसके लिए चाहिए होगा, सबसे पहले तो एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक सिंपल सा, आप चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा घी का दीपक, है ना, तेल का नहीं, घी का। इसी के साथ में आपको लेनी है 7 लौंग। जो भी लौंग लोगे उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, तो इसलिए निकाल करके रख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पूज्य गुरुजी ने बताया है दही। दही का क्रम यह बताया था कि जो पूरे दूध को जमा देता है ना, ये आपके पूरे परिवार को जमा करके रखता है, घर में सदैव खुशहाली आती है ना। ये 3 चीजें आपको चाहिए। और महादेव पर चढ़ाने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर घर में किसी भी तरीके का कोई दोष भी है ना, जब आप इस जल को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, वो सारे दोष आपके घर से निकल जाते हैं। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उपाय करने का नियम, लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उससे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट, ठीक है ना। तो जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की तरफ में आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, इस दीपक के नीचे कोई कुछ भी, चावल के दाने, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, आसन जरूर लगाना, जमीन पर मत रखना। और उसके बाद में आपको जाना है शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के पीछे खड़े हो जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, ठीक है। अब यहां पर उपाय करने का नियम, जो आपने सबसे पहले दही लिया हुआ है, उस दही को आपको शिवलिंग के इस ऊपर की तरफ, यहां पर अच्छे से आपको उसका लेपन करना है, दही का, है ना। इस तरीके से दही का लेपन करना, उससे अभिषेक करना महादेव की शिवलिंग का। अच्छे से जब आप इसका पूरा अभिषेक कर दोगे ना, अपने दाहिने हाथ में 7 लौंग लेना है आपको। जो आपने 7 लौंग ली है, उन 7 लौंगों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना, है ना। नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े, क्लेश से संबंधित जो परेशानियां हैं, भोलेनाथ जी से कामना करना कि वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और कामना करके इन 7 लोगों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है ना। शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, जो दही से मिश्रित जल होगा, उसी जल को आपको यहाँ पर रोकना है ना। और इस जल को रोक करके बाबा से विनती करके घर लेकर के चले जाना। चौखट से लेकर, आपके घर की जो चौखट है, चौखट से लेकर अंदर तक सभी कमरों में, सभी जगह पर इस जल को आपको छींटना है। और थोड़ा सा जल बच जाए
तो सभी व्यक्तियों को पिला देना है। अब कोई भी व्यक्ति अगर नहीं पिएगा तो क्या करें, तो अगर घर में कुछ भी खाना पीना सब्जी वगैरह बनता है डाल दीजिएगा, सबके मुख तक ये चला जाना चाहिए। आपके परिवार में धीरे धीरे करके प्रेम बढ़ने लगेगा। जितनी बार कर सको उतनी बार ये उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरु जी ने शुक्रवार के दिन का सबसे विशेष उपाय बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है ना, दुकान घाटे में जा रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज लेने की नौबत आ गई है, जो शुक्रवार का दिन पड़े केवल उसी शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको लेने होंगे एक चुटकी चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है ना, एक चुटकी चावल लेना। बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो चावल लोगे ना, आपको इन्हें पीला कर लेना है। अब पीला किससे करोगे, थोड़ी सी केसर जो आप लोगे ना, केसर को जल के अंदर भिगोना, जो केसर का जल है उसी के अंदर आपको इन चावलों को डाल देना है, केसर वाले चावल बना लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा का क्या क्रम रहता है, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो, है ना, या फिर 21 लो, जितनी आप ले सको, कम से कम 7 ले लेना। और उसे किसी भी कलावे या मोली से नहीं बांधा जाता, इस चीज का ध्यान रखना। आप किसी भी धागे से या फिर दुर्वा को, दुर्वा से ही आपको एक और दुर्वा एक्स्ट्रा लेनी है, उससे बांध देना है, इस तरीके से गट्टा लगा देना, ठीक है। और एक लेना है आपको स्टील का कलश। इस स्टील के कलश को आपको आधा भरना होगा दूध से। किससे, दूध से। किसका, गाय का दूध, वो भी कच्चा दूध। और आधा ही भरना होगा आपको जल से, ठीक है। और इसके अंदर आपको डाल देनी होगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। और जो आपने दुर्वा का बंडल बनाया है उस बंडल को भी इसी के अंदर डाल देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, केसर वाले चावल, दुर्वा और ये कलश, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक तैयार करोगे वो होना चाहिए गोल बाती का, है ना। और इसके अंदर आपको लगानी होगी, इसके अंदर भरना होगा गाय का घी, गाय का घी। अब शाम के समय, शुक्रवार के दिन शाम के समय आपके घर में जब आरती होती है ना, तो शुक्रवार के दिन की जब आरती आप करोगे ठाकुर जी की, जो भी पूजन पाठ करते हो ठाकुर जी का, जो स्वरूप आपके पास में है, चाहे राधा कृष्णा जी हो घर पे ही, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी है, या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का कोई और स्वरूप का भी हो, सत्यनारायण जी का हो, वहां पर आपको सबसे पहले जो आपने केसर वाले चावल लिए हैं, उन केसर वाले चावलों का आसन लगाना है और उसके ऊपर ही आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है शाम के समय पर। दूसरा, जो कलश आपने लिया है जिसके अंदर आपने दुर्वा के गट्टर डाले हुए हैं, उन्हें इस तरीके से डालना है ना। उसके बाद जो पूजा आप करते हो वो पूजा करना। पूजा करने के पश्चात, है ना, आरती करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के 108 नाम होते हैं, है ना। इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। गुरुदेव ने साफ कहा कि जो भी यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं ध्यान से सुन लो। 108 नाम माता लक्ष्मी जी के होते हैं। नहीं भी होते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक बार मंत्र का स्मरण करोगे, दुर्वा को उठाओगे और इसी दुर्वा से आपको ये जो दूध और जल का जो मिश्रण है ना, इसके आपको छींटे मारने हैं। किन पर, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप के ऊपर। फिर आपको मंत्र बोलना है या दूसरा नाम बोलना है, फिर आपको छींटे मारना है, फिर मंत्र बोलना है, फिर छींटे मारना है। ऐसे करके आपको 108 बार इन्हीं की तस्वीर पर आपको या मूर्ति पर आपको छींटे मारना है। छींटे मारने के पश्चात ये जो जल है इसे यहीं पर रखे रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा ना, तो दूसरे दिन इस जल को किसी भी हरे पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। गुरुदेव ने कहा जो शुक्रवार का दिन पड़े उस शुक्रवार के दिन करना, मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, सब कुछ करके देख लिया, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, सब कुछ कर किया, सारी दुनिया से कह करके देख लिया, कोई आपकी काबिलियत नहीं पहचान रहा, कोई आपकी मेहनत को नहीं जान पा रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा, मेरा बाबा सब देखता है, आप जिस काबिल हो वहां तक आपको पहुंचाएंगे। आपको लेने होंगे 7 शमी के पत्ते। कितने? 7 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते लेना। कहां से तोड़ोगे? ये जो पूरा का पूरा यहां से तोड़ते हैं ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता होता है, ना कि केवल ये इतना सा एक शमी का पत्ता नहीं।
1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। अगर आप मंदिर का लाल चंदन लेते हो ना तो आप उसका 1 रुपया 2 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आया कीजिए। इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, किसी भी समय पहुंच जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जितने शमी के पत्ते आपने लिए हैं उन सभी शमी के पत्तों के ऊपर आपको लाल चंदन लगाकर, है ना, लाल चंदन लगाकर एक एक करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना है। लाल चंदन वाले शमी पत्रों को एक एक करके समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना कि बाबा मेरी इस काबिलियत को पहचानिए, जहां तक मुझे पहुंचना है मेरी पूरी मेहनत का फल मुझे मिले, बस इतनी सी मेरी कामना है बाबा, मेरी ये कामना पूरा कीजिए। इतनी सी कामना करके वापस घर की तरफ चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।